कमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवि याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। आज श्री श्री हमारे परम पूज्य बाबूजी आप सब जिनको अपने प्यार से, अपने श्रद्धा से, अपनी सब प्रकार से आत्मीयता से अपने जीवन को बड़ा ही सब प्रकार से सुखद, शांतिमय, आनंदमय और मनवांछित ढंग से रहने का, जीने का और त्यागने का भी ये सब अवसर और सुयोग मिला। किस प्रकार कथा के प्रति निष्ठा से इतने सब प्रकार से निष्ठ रहे कि मैं कथा सुनता हुआ ही, अब आखिर दिन तक कथा सुनता हुआ ही मैं इस संसार से भगवत सेवा में जाऊं। और अंतिम दिन वो कथा श्रवण करते हुए कथा में आए, कथा श्रवण किया, उसके बाद जो उनके भाव थे उसकी अभिव्यक्ति की। मुझे कहने लगे कथा के बाद, आज मुझे कुछ शिथिलता लग रही है। मैंने कहा चलो मैं पकड़ कर आपको जतिन की गाड़ी तक छोड़ आता हूँ। कहा नहीं, कोई नहीं, मैं चला जाता हूँ। शॉप पर भी गए और संध्या को लौटे भी। एकादशी थी, उसका प्रसाद भी सब कुछ लिया और सब प्रकार से फिर विश्रामस्थ हुए। और विश्रामस्थ ही चिर विश्राम में, चिर निद्रा में उन्होंने अपने आप को सब प्रकार से भगवत सेवा तक का ये एक उपक्रम बना लिया। निश्चित ही भगवत सेवा को प्राप्त, निश्चित ही भगवान के श्री चरण कमलों को प्राप्त, निश्चित ही श्री किशोरी जी की दासी भाव से भावित मैं अपने पूज्य पिताश्री के लिए इतना याद करता हूँ, इतना याद करता हूँ। और आप सब भी जो उनके प्रति अपना स्नेह रखते थे और वो भी आप सबको कहते थे ये तो मेरा सारा परिवार है, ये तो मेरा सारा परिवार है, मैं सबको सत्संग में देख लेता हूँ तो मुझे बड़ा संतोष होता है। कोई पूछने की जरूरत नहीं आप कैसे हो, क्योंकि जो सत्संग में आया है वो सवेरे उठा भी है, नहाया भी है। और जो नहाया है सवेरे जगा है, इसका मतलब रात को उसको नींद भी आई। जिसको नींद रात को ठीक आ गई वो स्वस्थ है। और स्नान इत्यादि करके उत्साह से जो सत्संग में आ गया है, उसका भाव भी, उसकी श्रद्धा भी, उसकी निष्ठा भी अक्षुण्ण है। और भगवान के दर्शन के लिए सत्संग में आए हुए व्यक्ति के लिए मैं पूरी तरह उसको देखकर खुश हो जाता हूँ कि नहीं, बहुत सब कुछ ठीक ही ठीक है, परिवार में भी ठीक है। तो ऐसा सबके प्रति उनका भाव और आप हम सब का उनके प्रति भाव, ये उनकी जीवन यात्रा की एक परम सफल जो है वो पूर्णता का परिमाण है। ऐसे अपने मैं परम पूज्य पिताजी के लिए कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। आप सब भी उनको भगवत सेवा में सब प्रकार से उस कृपा की अक्षुण्ण प्राप्ति बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। यही उनके चरणों, उनके प्रति आप सबकी जो श्रद्धा है उसका परिमाण होगा। इस प्रकार अपने परम पूज्य बाबूजी को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हुआ, ये केवल उन्हीं की कृपा है जिससे ये सत्संग समारंभ हुआ। किस प्रकार गीता जी का दिल्ली में उनको अभ्यास था, श्री रंगनाथाचार्य जी को इंग्लिश में सुनने जाते थे, वो जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते थे, इंग्लिश का भी उनको ज्ञान था, गीता जी का भी अभ्यास था। वहीं से वो गीता जी के प्रति ऐसे उनको रसास्वादन होने लगा कि अमृतसर में जब शिफ्ट हुए तो गीता जी का ही वो
गुणगान करते। एक सहयोगी था श्री हरबंसलाल गुप्ता जी, उनके मित्र, जिनका परिवार श्री S.K. गुप्ता जी और उनके पौत्र बड़े ही सब प्रकार से हो अपने आप में एक बहुत ही उदाहरण है उनके जीवन का, सादगी और सत्यता के ऊपर। वो उनके साथ जब जाया करते थे सवेरे मॉर्निंग वॉक, तो बाबू जी ने उनके लिए गीता जी का कोई श्लोक सुनाना कि हरबंसलाल जी ये देखो, ये गीता जी के श्लोक में भगवान ने क्या अद्भुत बात की है। उनको बड़ा रस आता, उनका वाह बाबू जी ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक स्थान पर बैठ ही जाएं। तो चलो बैठ जाते हैं। इतने में श्री तिलकराज पाटिया जी भी मिल गए और भी एक एक करके वैष्णव जुड़ते गए। तो तीसरी नहर की ठोकर पर ऐसे ही बैठ जाते कि चलो गीता जी का कोई श्लोक, गीता जी का कोई भगवत वचन श्रवण करने को मिलेगा। सब लोगों को बड़ा आनंद आता। धीरे धीरे वो 3-4 से 30 के करीब वो सब वैष्णव हो गए। कुछ बनाया नहीं गया, ऑटोमेटिक ही 1 ईंट ला, 2 ईंट ला, वो एक थोड़ा सा बन गया जिस पर 18 साल सत्संग हुआ। उन्हीं के द्वारा ये लगाया हुआ पौधा, उन्हीं के गीता जी के उस अभ्यास से लगा हुआ ये बीज आज इस प्रकार एक भागवत जी के, चैतन्य चरकामृत जी के और सबसे बड़ी बात महाराज जी के वचनों से अभिसिंचित और परंपरागत गुरुजनों के द्वारा सब प्रकार से पालित, लालित और पल्लवित आज हम सब को प्राप्त है। महाराज श्री भी जब आते तो इस प्रकार उनसे निवेदन करते, बाबूजी के नहर पर सत्संग होता है। अच्छा, मेरे को तो यहाँ प्राकृतिक वातावरण में बहुत अच्छा लगता है। ये तो हमारी प्रातन रीति है। हॉल में सत्संग तो अब होने लगा है, पहले ऐसे ही होता था, गिरिराज जी की तलहटी में होता था। तो इस प्रकार महाराज श्री जब भी आते तो वो नहर पर जरूर आते, पधारते और उस सत्संग के उस पौधे को उन्होंने ऐसा परिपक्व कर दिया कि आज वो जो है वो अपनी बहुत गहरी जड़ें लिए हुए वो सबको अपनी छत्र छाया में सब प्रकार से पोषित और रसपूरित कर रहा। ये परम पूज्य बाबूजी का सत्संग का जो अवदान है, जिससे हम सब लोग बड़े आनंदित हैं। जो सत्संग में अभी नहीं भी आ रहे हैं किसी कारण से, किसी व्यस्तता से, उनकी भी मैंने देखा है कि सत्संग के प्रति निष्ठा, बाबूजी के प्रति उनकी निष्ठा जो है वो अक्षुण्ण है। इस प्रकार का ये बाबूजी का ये जो अपना तप कहो, माता जी की भक्ति कहो, ये हमारे लिए एक वरदान है। और वो ऐसा वरदान है जो अभी तक क्या हमेशा हमेशा के लिए हम पर जो है वह भगवत रसास्वादन की कृपा परिवर्षित कर रहा है, करता रहेगा। श्री पुरुषोत्तम मंदिर में भी सत्संग का आगमन गोसाई जी के द्वारा सब प्रकार से ये सेवा का उपक्रम, श्री सेवा, ऐसा व्यक्तित्व बड़ा दुर्लभ होता है और बड़े सुयोग सौभाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी मालिक वो हमारे परम पूज्य पिताजी हैं, जिनकी कृपा प्रसाद से ये परिवार भी सब प्रकार से भगवतनिष्ठ है, भगवत चरणों का शरणागत है। सभी जन सब प्रकार से भगवान के चरणारविंद के श्री नामाश्रित धाम के प्रति निष्ठ भगवत राधा रमन जी के चरणों में समर्पित हैं। ये उन परम पूज्य बाबूजी का ही ये तप है। यहाँ तक कि बाबूजी की बेटियां और आगे उनका परिवार भी सब प्रकार से भगवत परायण हैं। ऐसे परम पूज्य बाबूजी का आज श्राद्ध है। नमानी एकादशी वाले दिन उन्होंने अपना इस संसार से भगवत धाम जाने का निश्चय किया और वो अपने निश्चय से ही भगवत धाम पहुँचे भी। तो आज उनके श्राद्ध पर उनको प्रणाम करने का जो है वो उपक्रम हुआ है। आज श्री वो हमारे बाबूजी तो सेवा किया, महाराज श्री सेवा का मतलब महाराज श्री ने सेवा लिया, उनको स्वीकार किया। महाराज जी बड़ा स्नेह करते। बाबूजी जैसे ही महाराज श्री अमृतसर पधारते
उनके साथ ही सब प्रकार से अष्टपहर उन्हीं के साथ रहते, कहीं कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं करना। वैसे भी उन पर कोई व्यापार का दायित्व तो नहीं था, यद्यपि वो जाते तो थे, लेकिन महाराज जी के आगमन पर महाराज बाबूजी परम फुल समय उन्हीं के साथ उन्हीं की सेवा में रहते। तो अब बाबूजी पधार गए, मेरे तो पास ना कोई इस प्रकार का ये समझो कि भी भाग्य नहीं, सौभाग्य नहीं। तो जियालाल जी ने इस सब दायित्व को संभाला और वो बड़ी बाखूबी से इसका निर्वाह अभी तक नहीं, आगे भी करते रहेंगे, ऐसा सबको अनुभूत भी हो रहा है और विश्वास भी है। उसी उत्साह में, उसी सब प्रकार से भाव में, उसी सब प्रकार से निष्ठा से जियालाल जी बाबूजी से ये दायित्व बाबूजी के बाद उसे संभाले हुए हैं, चाहे बड़े महाराज श्री हो और अब इस समय विराजमान श्री श्री परम आराध्य गुरुदेव श्री श्री पुंडित जी महाराज हो, सब प्रकार से उनकी सेवा में समर्पित। इनको सुविधा है, इनके पास कन्वीनियंस भी है और भी सब प्रकार से ये मैनेज कर लेते हैं। जैसे भी महाराज श्री कोई भी इच्छा करें, आज्ञा करें, कोई भी किसी प्रकार से उनके लिए अपेक्षा हो, तो उनकी सब प्रकार से अमृतसर में भी और वृंदावन में भी और भी कहीं महाराज श्री की किसी भी प्रकार से आज्ञा पालन में ये सब प्रकार से तत्पर रहते हैं। महाराज श्री को ये विचारने का अवकाश नहीं है कि मैं जियालाल जी से पूछूं, जियालाल जी ये हो जाएगा, बस उनको अपने श्री मुख से इतना कहना है ये मेरी इच्छा है, बस हो जाता है। चाहे वो इतनी बड़ी पीठ का निर्माण हो, इतना ये सब उपक्रम, ओ हो राम 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 राम, उसके लिए सब कुछ अगर पहले पीठ के निर्माण की भूमिका थी और उसका निर्माण और उसके बाद उसकी सज्जा, उसकी व्यवस्था, उसका आगे सत्संग का नियम, क्योंकि सत्संग के बिना तो पीठ का मतलब ये है कि जहाँ सत्संग होता है, जहाँ भगवत चर्चा होती है, जहाँ भगवत सेवा होती है, तो ये जियालाल जी आज भी सब प्रकार से वहाँ किसी भी प्रकार से सत्संग और संकीर्तन करते हैं। आज उनका भी बर्थडे है रविदास जी, सारे वैष्णव उनके लिए इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। ये सभी ये जियालाल जी पूर्ण स्वस्थ और पूर्ण सब प्रकार से उत्साहित रहते हुए भगवान के उस पीठ का, महाराज श्री की उस परंपरागत सेवा का और भी हमारे वैष्णव समाज में सब प्रकार से अपना जो स्थान बनाए हुए हैं उसको सब प्रकार से सबको लाभान्वित करते रहें और सब लोग इनके प्रति प्रसन्न रहें। इनमें एक बड़ा वैशिष्ट है, ये अगर कोई गलती भी करते हैं तो इनको कोई कहे ना रविदास जी की आपने गलती, उनको मैं क्षमा मांग लेता हूँ। ये बड़ी खूबी इनमें है कि मैं क्षमा मांग लेता हूँ, महाराज मुझे बताओ कहाँ प्रणाम करना है, मैं कहाँ उसे मनाना है। तो इस प्रकार इनमें भगवान की भक्ति निवास करती है। ये देखकर मुझे भी इच्छा होती है कि मुझे भी ये आशीर्वाद दें। महाराज श्री को इन्होंने कैसी कृपा के लिए प्रेरित किया कि महाराज श्री ने अपने चरण कमल इनके मस्तक पर रख दिए। मैंने जीवन भर महाराज श्री को ऐसी याचना प्रार्थना नहीं की कि महाराज जी को संकोच होगा, पता नहीं मैं उसके योग्य हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन जब ये मुझे कहते हैं कि बड़े महाराज श्री ने कहा अच्छा ले, क्योंकि ये डिजर्व भी करते हैं। महाराज जी ने इनकी पात्रता को जाना होगा या अपनी कृपा से इन्हें अपनाया, इनके मस्तक पर अपने चरण रखे। अब बताओ इससे ऊपर क्या प्राप्त करना है। गुरुजन और गोविंद की पद धूलि से जीवन में कोई भी भक्ति का विघ्न, कोई भी भक्ति का गतिरोध अवरोध वो शेष रहता नहीं है। और ये कृपा इनको प्राप्त है। हर अष्टपहर ये हरि नाम करते हैं। श्री राधा कुंड में आए थे तब इनकी 2 लक्ष नाम की वो संख्या पूरी होने जा रही थी। गिरिराज जी की परिक्रमा का उपक्रम रहा।
अपने संबंधी परिवार को भी, समधी परिवार को भी इन्होंने गिरिराज जी में परिक्रमा से सब प्रकार से आह्लादित आनंदित करने का जो एक अद्भुतम ये सुयोग बनाया है, जिसको देखकर अतिशय मन आनंदित होता है। और भी चतुर्दिक वैष्णव समाज में किसी प्रकार से कोई कार्य भगवत विषय, पीठ विषय को ये करने में किसी प्रकार भी तत्पर रहते हैं। आज उनके प्रागट्य दिवस पर रविदास जी सब लोग हृदय से भगवान श्री राधा रमन जी के चरणों में प्रार्थना करें कि ये अपनी इस प्रकार दायित्व को, सेवा को और अपने भजन को इसी प्रकार करते रहें और परिणाम में भगवत चरण सेवा भी इन्हें प्राप्त हो। तीसरा, आज श्री हमारे परम वैष्णव मनमोहन जी हैं, वो कुछ अस्वस्थ चल रहे हैं 2-3 दिन से। आज उनके लिए श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ करना है, अभी कर लेते हैं। भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ, मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संभारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हृदय अस लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस वदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। दिवकाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहहि तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अपना तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे,
मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरिए, अनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये शतवार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीशूर। अतुलित बल धामम शरण शैलाभदेहम, ध्वनजुवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रार्थना भक्ति का एक दृढ़ अंग है, सुदृढ़ अंग है। ये जीवन में भक्ति की उन्नति करने वाला और भगवान से हमारे उस संबंध को बढ़ाने वाला, स्थापित करने वाला है। रोज भगवान से प्रार्थना करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे तो भगवान का यार क्या हुआ। आज पुरुषोत्तम मंदिर से लक्ष्मी जी श्री देखो तो सखी वृंद, पुरुषोत्तम मंदिर से आज क्या हुआ। आज वो सब भक्त लोग मुझे कुछ प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, मेरे से कुछ याचना नहीं कर रहे हैं। मुझे बड़ी इच्छा है उन जानने की कि वो क्या, कहाँ पहुँचे हैं, क्या चाहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नरोत्तम प्रार्थना मुझे गाता है, उसके अनुकूल भगवान मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं कहता हूँ ये कितना बड़भागी है जो अपने घर आना चाहता है, अपने धाम लौटना चाहता है, जो मेरी सेवा के उस परमतम सुख को प्राप्त करना चाहता है। ऐसा सफल जीवन वाले वो व्यक्तियों का समूह मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिया नील प्रेम धन करुणा प्रचुर, एन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कहा मोर स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन। कहा मोर भट्ट युग, कहा कविराज, एक काले को था गेला गोरा नटराज। पाषाणे कुटीव माथा आनले पशिव, गौरांग गुनेर निधि को था गेले पाव। ये सब संगीर संगे जे कैल निवास, ते संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। जिया नील प्रेम धन करुणा प्रचुर,
एन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। कल श्री वंदना में श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तोमा बिने के दयालु जगत संसारे, ये गाया। श्री श्री अनंतदास जी महाराज, पंडित जी महाराज, जो जिन पर जीव गोस्वामी जी की अपूर्वतम कृपा, यहाँ तक कि जीव गोस्वामी जी का अवेशावतार जी गोस्वामी जी का प्रकाश कहकर राधा कुंड में जिनकी सब प्रकार से मान्यता सम्मान, जिनकी सब प्रकार से प्रतिष्ठा, उनके द्वारा श्री नरोत्तम प्रार्थना प्रेम भक्ति चंद्रिका का ग्रंथ, जिसकी टीका हिंदी में प्राप्त हुई है, वो राजन शैली जो गिरिराज जी की 50 साल से परिक्रमा कर रहे हैं, उनके द्वारा उसमें श्री श्री अनंतदास जी महाराज, पंडित जी महाराज, वो लिखते हैं कि भैया पतित पावन तोमा बिने केहे नाई। उनका महाराज पतित पावन तो भगवान के सभी स्वरूप हैं, तो आप ये कैसे लिख दिया, कैसे कह सकते हो कि आपके बिना पतित पावन नहीं है कोई। उनका महाराज भगवान ने पतितों को पावन किया है। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना। ताड़का को भगवान ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और उसको दीन जानकर, ये बेचारी कहाँ साधन करेगी, इसको तो मेरे प्रति विरोध का, संतों के प्रति द्वेष का भाव है, तो भगवान ने उसको अपनी पात्रता में अपना धाम दे दिया। जिस धाम में ज्ञानी जन जाते हैं रविदास जी, वो धाम ये भगवान अपने से विरोध करने वाले, वैर रखने वाले राक्षसों को देते हैं मुक्ति। वो धाम का मतलब है मुक्ति। ज्ञानियों का भी साध्य है मुक्ति, शांति, निर्वेद, आवागमन से निवृत्ति, इसके कष्ट से निवृत्ति। तो भगवान ने सभी को इस प्रकार कृपा किया, लेकिन जीते जी अपनी भक्ति का रस मधुरमा स्वादन का सुयोग आप ही ने दिया है। श्री चैतन्य भागवत जी जो श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित है, वृंदावन दास ठाकुर उस श्रीवास जी की भतीजी के बेटे हैं, नारायणी देवी, उनके द्वारा श्री चैतन्य भागवत जी रचा गया है। उस चैतन्य भागवत जी में जगाई बधाई का जब भगवान ने उद्धार किया तो उन्होंने भगवान का स्तवन किया और वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने हम पर जो कृपा की है वो पहले नहीं की है कभी किसी पर। भगवान ने कहा ये क्या तुम कह रहे हो, ये तो चुनौती है कि मैंने इससे पहले कोई कृपा ऐसी नहीं किया है। उनका महाराज हम आपको बताते हैं, उदाहरण देते हैं, क्या इससे पहले आपने किसी को जीते जी माला पकड़ाई है? किसी को जीते जी किसी विरोध करने वाले, द्वेष करने वाले, आपसे वैर रखने वाले, हमारे पक्ष में कहो तो आपके ऊपर आपके द्वितीय प्रकाश, आपके अभिन्न श्री नित्यानंद प्रभु के मस्तक पर किसी ने शराब की झाड़ी मार दी हो, शराब की बोतल मस्तक पर मारकर मस्तक फोड़ दिया हो, उसको आपने मुक्ति ना देकर अपनी भक्ति दी है। मुक्ति मरने के बाद मिलती है, लेकिन हमको तो भक्ति, वो भी प्रेम भक्ति, वो भी मधुर भक्ति आपने जीते जी दे दी है। प्रभु हम आपको आपकी उस रूप माधुरी का जीते जी आस्वादन कर रहे हैं, आपका रूप रस पान कर रहे हैं, आपके मुख से हरि नाम का श्रवण कर रहे हैं और स्वयं हरि नाम करने के लिए कृत संकल्प हो रहे हैं। अब हमने निश्चय कर लिया है कि गंगा जी के उन्हीं घाटों पर जहाँ लोगों को ठगा करते थे, लोगों से महाराज उनका सामान चुराया करते थे, अब उन्हीं घाटों पर हम मार्जन करेंगे, उन्हीं घाटों की हम सफाई करेंगे ताकि आने वाले जनों को किसी प्रकार से सुख प्राप्त हो।
वो स्नान करेंगे, उनके हम वस्त्रों को मांग मांग कर जो है वो उनको धोया करेंगे, उनके यहाँ उस आए हुए उस बाल्टी इत्यादि पात्रों को भर भर के उनके घर पहुंचाया करेंगे, उनके चरणार बिंद को अपने प्रायश्चित के आंसुओं से धोया करेंगे और उनसे कहेंगे भैया आपसे, आपके किसी परिचित से, आपके किसी रिश्तेदार से हमने जरूर कोई ना कोई अपराध किया होगा, उसको दंडित किया होगा, उसको उत्पीड़ित किया होगा, उसको पीटा होगा, आप हमें अगर चाहो तो उसके लिए क्षमा कर दो या हमें दंड दो। प्रभु हमें बहुत कष्ट हो रहा है कि हमने अपने जीवन में क्या क्या किया है। हे प्रभु प्रायश्चित के आंसू बहाकर सब प्रकार से जो है वो आपका नाम स्मरण करते हुए, सबको नाम स्मरण कराते हुए हम जो है वो अपने जीवन को जीते जी जिएंगे। ये कृपा आपने की है। हे प्रभु ये कृपा आपकी है, यही आपका महावदान्य है। आपने जीते जी भजन का सुख दे दिया है। मुक्ति में भजन सुख नहीं है, मुक्ति में केवल दुखों की निवृत्ति है, लेकिन आपकी कृपा में भजन का वो सुख है जहाँ मुक्ति की इच्छा ही नहीं रहती है। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। जिनको भगवान की भक्ति का सुख मिल जाता है वो दिए जाने पर भी भगवान के द्वारा इन चतुर्विध पंचविध मुक्तियों को ग्रहण नहीं करते हैं। हे महाकरुणामय, हे महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौर तुषे नमः। इसलिए नरोत्तम प्रभु कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुमा बिने के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तब अवतार, वो सम पतित प्रभु न पाइबे आर। श्री श्री पंडित जी महाराज श्री श्री अनंत दास जी कहते हैं भगवान का नाम किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकता है, उसको जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति हो सकती है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप अक्षय। प्रेमेर कारण भक्ति करे न उदय, प्रेमेर उदय होय प्रेमेर विकार। स्वेद कंप पुलकादि गदबन श्रुधार, अनायास भवक्षय कृष्णेर सेवन। एक कृष्ण नाम फलेते पाई एत धन। लेकिन हेन कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तबु यदि प्रेम नहे अश्रुधार। तब जानी अपराध तहाँ पे प्रचुर, अपराध रहते नाम बीज न है अंकुर। नाम भगवान को अपराध का विचार है। अगर कोई नाम लेता है लेकिन उसके साथ उसके स्वभाव में अहंकार है और वो जानकर या अनजाने में वैष्णवा अपराध करता है, नामापराध करता है, तो उसके भीतर नाम प्रभु कृपा नहीं करते। नाम अपराध से मुक्त होने पर ही वैष्णव अपराध से, वैष्णव से क्षमा याचना करके ही, नामापराध से नाम संकीर्तन के द्वारा निवृत्त होकर ही किसी पर नाम भगवान की कृपा होती है। उनका ये अपराध तो महाप्रभु जी ने भी विचार किया। जगाई मधाई ने भी वैष्णव अपराध किया, महाप्रभु जी ने उस पर भी विचार किया। गोपाल चपाल ने भी श्रीवास पंडित के प्रति अपराध किया, महाप्रभु जी ने उसको भी माइंड किया। लेकिन अवतार काल में महाप्रभु जी ने तत्काल उसका प्रायश्चित भी करवा दिया। श्री मधाई के लिए कहा कि तुम नित्यानंद प्रभु से क्षमा याचना करो। नित्यानंद प्रभु ने पहले ही कह दिया, प्रभु मैंने आज तक जितना कृष्ण नाम किया है मैं सब अपने इस मधाई को देता हूँ। ये मेरा भजन श्री मधाई को प्राप्त हो और प्रभु मेरी पात्रता में मधाई पर कृपा करो।
महाप्रभु जी ने जगदानंद श्री जगन्नाथ जगाई पर पहले ही कृपा कर दिया जब उन्हें बताया गया कि मधाई तो दूसरी बार मारने लगा था, जगाई नहीं मना किया, अरे तूने मेरे नित्यानंद को बचाया है। इस प्रकार कहकर महाप्रभु जी उसको हृदय से लगा लिया। लेकिन जब कहने लगे कि मधाई तुम पर कृपा नहीं होगी, तुमने मेरे श्रीपाद का अपराध किया है, तो श्रीपाद ने तत्काल कहा प्रभु इसने मेरा कोई अपराध नहीं किया है, अगर ऐसा ही है तो मैं इसको अपना भजन देता हूं। प्रभु मेरे पात्रता में मैं आपका प्रिय हूं, तो बधाई मेरा प्रिय है, इसलिए इस पर भी कृपा करो। श्री पंडित जी महाराज कहते हैं कि महाप्रभु जी ने अवतार काल में अपराध का विचार किया, लेकिन तत्काल उसके मार्जन का भी समाधान कर दिया। गोपाल चपाल को भी कहा कि तुम श्रीवान जी से क्षमा याचना करो, श्रीवान जी तुम्हें क्षमा कर दें, तभी तुम पर कृपा होगी। महाप्रभु जी ने यहाँ तक कि माता शची के अपराध का भी विचार किया कि माता शची पर कृपा नहीं होगी। सप्तपहरिया भाव में 21 आवर्स जब श्रीमन महाप्रभु जी ईश्वरीय भाव में सबको अपने अपने इष्ट का, किसी के इष्ट नरसिंह हैं, किसी के वामन हैं, किसी के वराह हैं, किसी के महाराज श्री सीताराम जी हैं, किसी के राधा कृष्ण हैं, सबको अपने अपने इष्ट का दर्शन अपने स्वरूप में किया कराया, उनकी पूजा, उनकी प्रणाम, उनकी विज्ञप्ति को स्वीकार किया, उनको उनके मनवांछित वरदान दिए। लेकिन जब माता शची आई हैं तो महाप्रभु जी ने कहा माता पर कृपा नहीं होगी। अरे सब लोग चिल्लाने लगे, प्रभु जो आपको हृदय में धारण किया, आपको जन्म दिया है, आपकी माता हैं, उन पर कृपा नहीं होगी। किस अपराध के कारण उन्होंने श्री अद्वैताचार्य का अपराध किया है। विश्वरूप जब मेरे बड़े भैया सन्यासी हो गए तो माता कहने लगी इस नाड़ा का, इस अद्वैताचार्य का मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरे पुत्र को सन्यासी बना दिया। इस प्रकार कहकर जो अपराध किया है, यह माता जब तक अद्वैताचार्य जी से क्षमा नहीं मांगेंगी, अद्वैताचार्य इनको क्षमा नहीं करेंगे, तब तक माता पर कृपा नहीं होगी। श्री पंडित जी महाराज कहते हैं विचार तो किया, लेकिन उसका मार्जन का उपाय भी बताकर मार्जन भी करवा दिया और कृपा भी कर दिया। ये केवल अवतार काल में होता है। श्री श्री पंडित जी महाराज इतने बड़े महाविद्वान, सर्वमान्य विद्वान महाराज, वो विद्वानों के वक्ता, उनके सभा में, उनके सत्संग में बड़े बड़े दिग्गज आकर उस सत्संग को श्रवण करते। उनका हमने भी इन शास्त्रों को पढ़ा है जिसको पंडित जी महाराज सुनाते हैं, लेकिन एक जगह उसका गुलदस्ता बनाकर उसकी सुगंध से हमें सुवासित करने का ये जो एक कृपा से पंडित जी महाराज के पास है, उसी के लिए हम कार्तिक में आते हैं। अभी कार्तिक में भी, अधिक मास में भी पंडित जी महाराज के, हम तो पंडित जी महाराज नित्य लीला में चले गए, उनके शिष्य श्री वैष्णवपद रजदास श्री श्री विश्वनाथ जी सत्संग करेंगे। बहुत बड़े विद्वान हैं, परम भक्त हैं, संत हैं। तो श्री श्री महाप्रभु जी ने भी अपराध का विचार किया, यहाँ तक कि माता के अपराध का भी विचार किया, लेकिन तत्काल उसके मार्जन का उपाय, मार्जन का उपक्रम करके उन्हें उससे मुक्त करके उन पर कृपा किया। लेकिन ये एक्सक्लूसिव महाप्रभु जी के अवतार समय में, प्रकट समय में होता है। अन्यत्र इससे आगे पीछे हम सबको अपने अपराध का स्वयं ही मार्जन करना होता है। लेकिन ये निश्चित है कि अगर हमें भगवत प्रेम नहीं है, भगवत भाव नहीं है, भगवत प्रीति नहीं है, भगवत चरणों में आसक्ति नहीं है, कहीं और हमें स्वाद आ रहा है, कहीं हमारे हृदय में राग और द्वेष है, कहीं हमारे हृदय में भक्ति जाप उत्पात है कि हम श्रेष्ठ हैं, कहीं हमारे जीवन में किसी प्रकार से ये सब अनर्थ हैं, तो इसकी निवृत्ति हमको खुद करनी है, विचार से, सावधानी से। हमारे गुरुदेव प्रभु परमाराध्य प्रभु कहते हैं साधक कौन है, उनका जो सावधान है, सावधान है कि मैंने कहाँ जाना है, क्या बोलना है, महाराज मैंने कैसे जीना है,
मेरा जीवन केवल मात्र भगवत के अनुकूल हो, मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो जो भगवान को प्रिय ना हो, जो भगवान को समर्पित ना हो सके। मैं ऐसा कुछ भी ना ग्रहण करूंगा, ना वचन उच्चारण करूंगा, ना ऐसा कहीं जाऊंगा, ना ऐसा कहीं देखूंगा, ना ऐसा सोचूंगा भी। अस्तु। तो पंडित जी महाराज कह रहे हैं, तोमा बिने के दयालु जगत संसारे। रविदास जी, हमें अपराध तो हमारे में है, मैं कहता हूँ मेरे में तो है ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ मचले बने हुए कहते मारे मुझे पता चल जाए ना मैंने कौन अपराध किया किसके प्रति, तो मैं तत्काल उससे क्षमा मांगूंगा। हम तो अभिमान में पहले तो कहते हैं हमें बताओ, जो अगर कोई बताएगा तो हमारी टॉकिंग तुरंत खत्म हो जाएगी। अरे तुम्हारे में ये दोष है, अरे तुम मुझ में दोष देखते हो। नहीं, आज के तरीक में रविदास जी, आज के तरीक का सत्संग का प्रसाद है कि अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति रखो, एक ऐसा स्वजन रखो, ऐसा अपना आत्मीय रखो जो हमको हमारे दोषों को दिखावे, बतावे। हम कई बार तो दोषों को जानकर मचले बनते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, और कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि हम ये गलती कर रहे हैं। अगर हमें कोई बताता है, हमारी कोई निंदा करता है, अरे अपना ना हो पराया हो कोई, आज की तारीख में अगर हमें कहीं से निंदा सुनने को मिल जाए, अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें वैसे ही सुनना चाहिए जैसे द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। सुनो सुनो, अरे क्या कहा, तुम तो हमारे परम प्रिय हो जो हमारे दोषों को हमें दिखा दिया, वरना अपने मुख पर लगी हुई स्याही अपने को तो दिखती नहीं है। अरे तुम ही वो दर्पण हो जिसमें मुझे अपनी स्याही का पता चला और मैं इसे मार्जन करता हूँ। इसी को श्री कबीर जी ने कहा, निंदक नियरे राखिए। उसको तो अपने घर के पास स्वयं अपने प्लॉट में जो एक्स्ट्रा जगह बची हुई है, जिसमें हमने फुलवाड़ी लगाई है, उसको कहो भैया ये आपके लिए फ्लैट बना दिया है, आप यहाँ रहो। उनका क्यों, उनका आप हमें बताते रहना हमारे दोष, और हम मार्जन करके भगवत चरणों को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा आज की तारीख में हम शुरू करते हैं तो निश्चित हम एक दिन पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे। रघुनाथ जी स्वयं गए अपने अयोध्या के उस जगह जगह जहाँ लोग इकट्ठे होकर चर्चा करते हैं राम राज्य की, सुना कि लोगों ने कि श्री किशोरी जी के प्रति सब आक्षेप कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं धोबी नहीं, धोबी से लेकर सभी। रघुनाथ जी ने सुना, ये दम रघुनाथ जी का है, ये राम राज्य का स्वभाव है। पहले दूतों ने बताया, गुप्तचरों ने बताया, लोगों में फुसफुसाहट हो रही है। फिर रघुनाथ जी ने कहा मैं स्वयं जाकर सुनता हूं। जब चतुर्दिक उन्होंने देखा तब रघुनाथ जी बड़े संकोच में पड़ गए। परम पुनीत न जाई तजी। लेकिन आखिर किशोरी जी ने भी जब ये पता कराया कि राम जी क्यों उदास हैं, तो उन्हें पता चला कि उनके कारण। तो किशोरी जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, जब मैं वाल्मीकि जी के आश्रम में आपके साथ गई थी तब श्री वाल्मीकि जी के मन में एक संकल्प आया था कि हे किशोरी जी, आप अति रूपाढ्या हैं। आपके रूप के उस प्रकाश में, उस प्रकाश में मेरे हृदय में जो श्री राम कथा का उत्सव उदय हो रहा है, राम कथा के महाराज वो तरंगावली उदय हो रही है। आप अगर मेरे यहाँ आश्रम में मातृवत विराजे तो मैं राम कथा का एक महाकाव्य बनाना चाहता हूं। बिना रूप के काव्य नहीं चलेगा। जितने भी पाश्चात्य कवि हैं, इनकी महाराज प्रिया, इनकी प्रेयसी, इनकी बिलवड है, अति सुंदर।
पंडित राज जगन्नाथ जी को भी एक उस यवन कन्या से अनुराग हो गया जो अति सुंदर थी। उसके रूप के प्रकाश में उनके भीतर महाराज गंगा लहरी श्री के काव्य उदय हुए। लेकिन ये हमारी संस्कृति है जहां पर वो प्रिया जो है वो उनकी माता है। वाल्मीकि जी के हृदय की इस बात को श्री किशोरी जी ने जाना। अगर आप राम जी के चरित्र का, राम जी के गुणों का, राम जी की लीलाओं का, राम जी के उस रस पारावार का अगर आप कोई महाकाव्य रचना चाहते हैं और उसके लिए मेरे रूप का प्रकाश आपको अपेक्षित है, तो हे महात्मा, हे ऋषिवर, आप इंतजार कीजिए, इनको राजगद्दी पर बिठाकर मैं आती हूँ। महाराज श्री कहते हैं। रविदास जी पीछे जब एक बड़ा भारी उत्पात हुआ, लोगों ने केस कर दिया कोर्ट में कि राम जी ने श्री किशोरी जी का त्याग क्यों किया, खासकर जबकि वो गर्भावस्था में थी। तो ये रघुनाथ जी के उस आचरण को कोर्ट में घसीट दिया। यद्यपि कोर्ट ने तो उसको इनकार कर दिया। महाराज श्री कह रहे हैं, भैया ये जो इस प्रकार की बातें कर रही हैं उनसे ये पूछो कि राम जी तुम्हारे क्या लगते हैं। Who are you to file case? उनका महाराज हमको तो बड़ा कष्ट है कि हमारी स्वामिनी श्री किशोरी जी को राम जी ने वन में त्याग दिया, जबकि वो उनकी संतान को जन्म देने वाली थी। उनका तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें सीताराम जी की प्रीति का ज्ञान नहीं है, तुम्हें सीताराम जी की अभिन्नता का बोध नहीं है। अगर किशोरी जी गई है महर्षि के आश्रम में तो रघुनाथ जी उस समय से लेकर जमीन पर सोए हैं। रघुनाथ जी ने कोई बड़े से बड़े पकवान व्यंजन किन्हीं सुखों का सेवन नहीं किया है, तपोमय जीवन बिताया है। राज सिंहासन पर राजा है, लेकिन वो अपने निज स्वरूप में, निज स्वभाव में तो पूर्ण विरक्त हैं। रघुनाथ जी ही किशोरी हैं, किशोरी ही रघुनाथ जी हैं कि रघुनाथ जी कहते मैंने अपने को वन दिया है, मैं स्वयं वन में गया हूँ। अब आपको क्या आपत्ति है? हमारी लीला का जो लोक को हित होने वाला है, प्रेरणा होने वाली है, कृपा होने वाली है, उसके लिए अगर हम कोई त्याग करते हैं तो आपको उसकी गहनता का, उसकी महानता का बोध नहीं है, तो आप अपनी दृष्टि से सोचते हो। महाराज श्री रविदास जी जो कथावाचक हैं, उन्होंने कहा कि श्री किशोरी जी ने कहा, हे ऋषिवर, आप कुछ समय इंतजार करो, मैं इनको राजगद्दी पर बिठा कर आती हूँ। अब किशोरी जी इस प्रकार कहकर महर्षि को आश्वस्त किया और आज वो भूमिका स्वयं ही उनके संकल्प से बन गई। अब अयोध्या वासियों को ये संकल्प कैसे आ गया? राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो श्री रघुनाथ जी के इस किशोरी के संकल्प से ही अयोध्या वासियों में ये आक्षेप का, आरोप का, मिथ्या आरोप का भाव उदय हुआ और उसी को कारण बनाकर श्री किशोरी जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आई हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री वाल्मीकि रामायण का एक महाराज वो महाकाव्य 24,000 श्लोकों का महाकाव्य रचना कर दिया। आदि कवि। अब महाराज लिखते लिखते श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने अपना टाइटल बदल दिया। रामायण लिख रहे थे, उनका क्या हुआ? उनका महाराज श्री मुझे राम जी से बड़ा एक पात्र मिल गया है, इस ग्रंथ का जो है वो नायक मिल गया है।
अब मेरा ग्रंथ जो है लिखा हुआ वो तो सब ठीक है, लेकिन ये रामचरित नहीं है, सीतायास चरितम महत। भैया इसमें किशोरी के उस महात्याग का, इस महासमर्पण का, महासेवा का ही एकमात्र प्रसाद है कि आज राम जी हमको सब प्रकार से सुलभ हैं, प्राप्त हैं। हम उनकी सेवा के लिए उनकी अनुगति दासी के रूप में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। वरना राम जी तो अपना खजाना किसी को दिखाया तक नहीं, यही मुक्ति इत्यादि में भटका कर किसी को महाराज उसी प्रकार रख रहे थे। ये तो किशोरी जी हैं जिन्होंने आकर भक्ति का सबको दान किया है। इसलिए मैं राम कथा नहीं लिख रहा हूँ। अब सच्ची बात तो ये है कि मेरा मौन बदल गया है, उनका आपका मौन क्या कहता है। उनका मैं किशोरी का भक्त हूँ, अब तो मैं किशोरी की दासी हूँ। राम जी से मैंने अपना राधे राधे करो सीतायास चरितम महत। लक्ष्मण किलांधी वैजयंती में जब महर्षि वाल्मीकि रामायण के महाराज जी के उस नवाह परायण में आए थे तो उन्होंने भी यही कहा, सीतायास चरितम महत। राम जी से तो कृपा की याचना करनी पड़ती और फिर महाराज कितनी कृपा करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। राम जी तत्काल उसकी फाइल मंगवाएंगे, इसने क्या क्या किया है, इसको क्या देकर महाराज टरकाया जा सकता है, इसको बहकाया जा सकता है, बहलाया जा सकता है, इसे लौटाया जा सकता है, कम से कम किससे काम चलेगा। लेकिन किशोरी जी कम से कम अपनी भक्ति, अपना हृदयगत भाव किसी को देती हैं, बिना याचना के देती हैं। अपने को परिताड़ित करने वाली राक्षसियों को दे दिया, क्योंकि उन्होंने किशोरी जी का संग किया है, किशोरी ने उन पर दृष्टि निक्षेप किया है। सीत ही त्रास दिखावही धरहि रूप बहुमंद, भवन गयौ 10 कंदर इहा पिशाच निवृंद, सीत ही त्रास दिखावही धरहि रूप बहुमंद। श्री किशोरी जी को त्रसित कर रही है, मंद मंद रूप बना करके, विकराल रूप बना करके, इतने अभद्र रूप बना करके उन सबको किशोरी जी ने अपनी किंकरी बना लिया, अपनी परिचारिका बना लिया और राम जी की सेवा में नियुक्त कर दिया है। इसलिए किशोरी जी की उस अपूर्वतम अन्यतम कृपा को अनुभव करके श्री महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखते लिखते बदल गए। उनका मेरा राम जी से कोई संबंध नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ, मैंने राम जी की पार्टी को छोड़ दिया है। उनका अब क्या करोगे, नई पार्टी बनाओगे? उनका नहीं, मैंने किशोरी जी सीतायास चरितम महत। सियाजू तोर सुहाग मनाऊं, तोर सुहाग मनाऊं। इतल इतर फुलेल अरग जा सुंदर, पिय प्यारी उबटाओ, बीड़ी सरस लगाए पवाओ, रस की बैन सुनाओ, तोर सुहाग मनाओ। प्रीतम सोनित लाड लड़ाओ, टहलनी होए अपनाओ, श्याम
सखे दरबार रहूंगी, जूठन आस धराओ, तोर सुहाग मनाओ। सियाजू तोर सुहाग मनाओ। तो सीतायाश्चरितम महत्व, रामचरित्र के लिए, रामचरित्र के लिए, राम जी के उस लीला रस के लिए उस श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने किशोरी जी से प्रार्थना की थी कि आपका दर्शन का अगर प्रकाश मिल जाए, प्रेरणा मिल जाए, स्फुरना मिल जाए, कृपा हो जाए, तो मैं राम जी के चरित्र का महाकाव्य ज्योति स्तूप खड़ा कर सकता हूँ, 24,000 श्लोक लिख सकता हूँ। तो किशोरी जी ने कहा, वाह, अपने प्रियतम के लिए, उनके गुणों के प्रकाश के लिए आप 24,000 श्लोक लिखेंगे तो मैं आती हूँ इन्हें राजगद्दी पर बिठाकर। और फिर महाराज जी कहते हैं, देखो बच्चे का जन्म जो है ऐसे उन्मुक्त वातावरण में होना चाहिए, ऐसे स्वतंत्र वातावरण में होना चाहिए। रविदास जी हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, घर में नमक नहीं, अरे गैस नहीं आई, तुमने बुक नहीं कराई, अरे महाराज अब कहाँ से काम होगा, देखो ना ये नल बह रहा है, देखो ना महाराज आप सब्जी नहीं लाते हो। तो बच्चे तो महाराज रोज दाल खा खा कर उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं ग्रहण करेंगे। उनका भगवान लॉकडाउन है, उनका लॉकडाउन है तो क्या है, दुनिया नहीं चल रही है? बच्चों को बताओ लॉकडाउन है, मेरे से ये सब नहीं सहा जाता, मैं जा रही हूँ कुछ ना कुछ लेने के लिए। ऐसे वातावरण में बच्चों का जन्म होगा तो बच्चे कितने खुश होंगे। महाराज श्री कहते रविदास जी, महाराज जी ने ना कहा हो, मैं ऐसी बात नहीं कहता। ऐसे वातावरण में अगर बहू बच्चों को जन्म देगी तो बच्चे भी तो यही करेंगे, क्या हुआ, क्यों, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे करते हो। लेकिन बच्चों का जन्म होना चाहिए ऋषि परिवेश में, आश्रम में जन्म होना चाहिए, जहां से कुश और लव इतने महाराज संगीत के प्रकांड जो है वो सब प्रकार से राम कथा की उद्गाता। महर्षि ने कहा, हे कुश और लव, मैंने तुम्हें राम कथा सीतायाश्चरितम महत् सुना दिया, उनका अब क्या करें, हमने सीख लिया, हम गाते हैं, उनका अयोध्या की गलियों में गाओ। उनका उससे क्या होगा, उनका या तो राम जी राज्य सिंहासन छोड़कर अयोध्या की गलियों में आ जाएंगे, या तुमको गलियों से राज्य महलों में बुला लेंगे। राम कथा सुनने के, गाने के दो ही प्रसाद हैं कि या तो बहते हुए उस रस धारा में हम राम जी के चरणों तक पहुंच जाएंगे, या उसमें बहते हुए स्वयं रघुनंदन हमारे हृदय में आ जाएंगे। ये राम कथा का प्रसाद है, प्रभाव है, कृपा है, उसका सहज प्रसाद है। तो श्री लव कुश कितने पराक्रमी हैं, कितने संगीतमय राम कथा की उद्गाता है। जैसा भी इसमें करेक्शन रविदास जी कर देंगे। और ये तभी संभव होता है। महाराज श्री कहते हैं कि हम भी इस प्रकार का घर में वातावरण बनाएं कि हमारे यहाँ आने वाली संतति जो हमारे कुल का स्तंभ है, जिसका नींव है, वो भी ऐसे वातावरण में जहाँ जन्म ले, जहाँ घर की कटुता, घर का किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय जो है वो उन्हें संवाद और क्षण देखने को, सुनने को ना प्राप्त हो। बच्चे का तदानुसार पोषण हो। रविदास जी, आप महाराज जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन एक बार ना कथा के बाद जरूर कर दिया करो पूरी परंपरा को। राधानाथ समारभ्याम गौरीचंद्राले मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा।